अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल में वेलकम करता हूं। आज हम रियल एनालिसिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट पढ़ने जा रहे हैं। वो क्या है कि प्रूव दैट हार्मोनिक सीरीज इज़ डाइवर्जेंट। हम सबसे पहले हम लिखेंगे कि हार्मोनिक सीरीज़ होती कैसी है। तो हार्मोनिक सीरीज़ जो होती है ना, मैं लिख रहा हूँ कि हार्मोनिक सीरीज़ होती है AN 1/n के फॉर्म में हो, ठीक है। और ये समीशन का साइन है ना। अब देखिए, हम लोग जब भी सीरीज़ पढ़ते हैं तो सीरीज़ के अंदर क्या होती है कि इनफाइनाइट सीरीज़ के फॉर्म में होती है। इनफाइनाइट सीरीज़ में यहाँ पे एक मिसाल के तौर पर लिख लेता हूँ कि अगर आप लोगों के पास 1 और n की फॉर्म है तो n के जगह पे पहले हम नेचुरल नंबर नेचुरल पुट कौन से करते होते हैं, नेचुरल नंबर। याद रखिए, सीरीज़ में जब भी नंबर पुट करते हैं वो नेचुरल नंबर पुट करते हैं। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होती है, 1 से। तो पहले n की जगह पे मैं 1 पुट कर दूंगा, फिर n की जगह पे मैं 2 पुट कर दूंगा, फिर n की जगह पे मैं 3 पुट कर दूंगा। इस तरह ये सिलसिला एक चलता रहेगा, ठीक है। अब वही चीज़ मैंने यहाँ पे करनी है। ये एक हार्मोनिक सीरीज़ इसको कहते हैं जो 1 और n की फॉर्म में हो, यानी जो डिवाइड हो रहा हो, जो भी वेरिएबल हो, उसकी पावर आप लोगों के पास क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, है ना। हम मैंने ये सीरीज़ वैसे लिखी, मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन कैसे करूँगा, 1 और 1 हो जाएगी, ठीक है। पहले 1 आ जाएगी, फिर 1 और 2 आ जाएगी, फिर 1 और 3 आ जाएगी, फिर 1 और 4 आ जाएगी। इस तरह एक सिलसिला चलता रहेगा। 1 और 5, फिर प्लस लगा के 1 और 6, ठीक है। ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है, हम लोग जानते हैं। अब हम लोगों के पास एक कंपैरिजन टेस्ट हमने पढ़ा होता है, तो उसमें हमें एक BN सीरीज़ बनानी होती है, ठीक है। मैं लेट करता हूँ एक BN सीरीज़। अब वो जो BN सीरीज़ बनानी होती है ना, वो AN से छोटी बनानी होती है, ठीक है। कंपैरिजन टेस्ट में आपने पढ़ा हो, नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह पढ़ाऊँगा। तो कंपैरिजन टेस्ट के अंदर एक AN सीरीज़ होती है, एक BN सीरीज़। जो BN होती है वो AN से हमने छोटी बनानी होती है। अब AN से छोटी कैसे होगी, देखें, 1 प्लस, मैं ये लिख लेता हूँ, 1/2 लिख लेता हूँ। अब जो आगे मैं लिखूँगा वो क्या करूँगा, 1/4 इस 1/3 की जगह पे, तो ये 1/4, एक 1/4, एक 1/4। अब देखिएगा, ये इससे छोटी हो जाएगी ना, ये BN छोटी हो जाएगी। हम लोग एक चीज़ जानते हैं, मैं यहाँ पे रफ में बता देता हूँ कि अगर कोई वैल्यू होती है 1/2, इसका आंसर आएगा 0.5, ठीक है। और जब मैं डिनोमिनेटर्स को बढ़ा देता हूँ, 1/4 कर लेता हूँ, या 1/3 भी समझ लें, उसको मैं कर लेता हूँ, तो इसका जो आंसर आएगा वो 0.33 समथिंग आ जाएगा, है ना। अब ये वैल्यू छोटी हो जाती है। जब डिनोमिनेटर को हम बढ़ा देते हैं तो आपका आंसर छोटा होता जाता है। यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 जो था वो 3 के मुकाबले में छोटा था, लेकिन आंसर हमारे पास बड़ा है। अब यही बात मैंने यहाँ पे की है, 1/3 की जगह पे मैंने 1/4 लिखा है। अब इसका जो आंसर होगा वो बड़ा होगा और इसका जो आंसर होगा वो छोटा हो जाएगा। अब इसी तरह मैं लिख लेता हूँ। अब जैसे 2/2 कर दिया, ठीक है, तो ये 4 और ये 1/4 कितने टाइम लिखना है, हमने 2 टाइम लिखना है। इस चीज़ को हम लोग एक ट्रिक बता रहा हूँ कि आपने ये लिखना है कितनी बार है। अब इसी तरह 4 को मैं 2 से मल्टीपल कर देता हूँ तो 8। अब 1/8 करूँगा, ठीक है, और 1/8 को कितनी बार लिखूँगा, 4 टाइम लिखूँगा, ठीक है। ये वैसे छोटी, वैसे आप मुख्तलिफ़ तरीके से बनाते हैं, लेकिन मैं एक ईजी वे है जो उस वे से मैं बता रहा हूँ। अब 4 नंबरों के बाद हमने क्या लगा दिया, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8। इसका भी एक मकसद है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसी तरह फिर जो नेक्स्ट नंबर हम लेंगे वो क्या लेंगे, 1/16 प्लस करके 1/16। अब 1/16 कितनी बार करेंगे, आप लोगों के पास 8 टाइम करेंगे। ये पिछले नंबर को देख लेना। अब देखें, मैंने इस 2 को देखा, 1/4 2 टाइम लिखा, फिर 1 इस 4 को देखा, 1/8 कितनी टाइम लिखा, 4 टाइम लिखा। अब इसी तरह आगे जो नंबर आएगा 1/16 आएगा ना, 2 का मल्टीपल है। जो भी नंबर आ रहे हैं ना वो 2 के मल्टीपल में, जैसे कि 2 to the 4, फिर 4 to the 8, फिर 8 to the 16 हो जाएगा, फिर 16 to the 32। इस तरह हम एक सीरीज़ बनाने जा रहे हैं कि छोटी भी बन जाए और एक सिंप्लीफाई भी हो जाए। अब देखें, इसका जो आंसर आएगा 1
और इसका जो आंसर आएगा 1/2। अब इसका 1/4 1/4, इसका आंसर क्या आएगा 2/4। और इसका भी क्या आंसर आएगा 4/8। इसी तरह आगे जो आंसर आएगा वो 8/16। ठीक है, ये सिलसिला एक कंटिन्यू है। हम इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो 1/8 2 हो जाएगा, ये भी 1/2 बन जाएगा ना, ये भी 1/2 बन जाएगा, ये भी 1/2 बन जाएगा। इस तरह एक सिलसिला चलता चलता। अब देखें ये जो मैंने 2 टाइम किया, इसका मकसद ये था कि मेरे पास आंसर 1/2 आ जाए। अब इसका भी ये जो 4 टाइम किया तो मेरा मकसद ये था कि इसका जो आंसर आए ना, देखें 4/8 बना 1/8 बन जाए। अब इसी तरह अगले का जो मुझे मकसद होगा वो भी उसका भी यही होगा कि उसका आंसर क्या आ जाए मेरे पास 1/2। इस टाइप की मैंने BN सीरीज़ बनानी है। अब ये 1/2 कितने टाइम आ रहा है, इनफानाइट टाइम आ रहा है। ठीक है, हमें कोई पता नहीं है, इनफानाइट टाइम आ रहा है तो मैं उसकी जगह पे इन्फिनिटी लिख सकता हूँ। उसमें कुछ भी इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड कर दो तो क्या हो जाती है, इन्फिनिटी बन जाती है। तो BN सीरीज़ हमारे पास क्या हो गई, इन्फिनिटी आंसर आ गया। अब हमारे कंपेरिजन टेस्ट के अंदर जो आपने पढ़ा होगा उसके अंदर ये क्या रूल है कि अगर AN सीरीज़ जो हो वो BN से तो ग्रेटर हो, और इफ़ BN अगर डाइवर्ज करे तो कंपैरिजन टेस्ट के थ्रू हम वही कह रहे हैं कि अगर एक सीरीज़ AN ग्रेटर हो BN सीरीज़ से और BN डाइवर्ज कर जाए, इफ़ BN क्या कर जाए, डाइवर्ज कर जाए, देन आप लोगों के पास जो AN होगा वो भी डाइवर्ज करेगा, वो भी क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे अगर मैं देखूँ AN हमारे पास एक बड़ी सीरीज़ थी, BN हमने उससे एक छोटी सीरीज़ ली। ठीक है, और BN हमने चेक किया तो हमारे पास क्या हुआ, डाइवर्ज हुआ। तो AN भी क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। AN हमारे पास ये सीरीज़ भी डाइवर्ज करेगा। दैट इज़ वाई वी कैन से दैट क्या करेंगे कि हार्मोनिक सीरीज़। हिंस आप लोगों के पास क्या हमने प्रूव किया कि हार्मोनिक सीरीज़ क्या करता है, डाइवर्ज करता है। उम्मीद है हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की नई वीडियो में।